साहिल, साहिल, साहिल। भगवान, ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। इधर देखिए क्या है। साहिल, क्या तुम जिसका नाम बता रहे थे, क्या वही लड़की है ये? इसी का नाम कस्ती है और ये बहुत बड़ी सेठ की लड़की है। हम दोनों प्रेम करते थे, लेकिन कस्ती तुम तो राजरानी बन गई थी। फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आ गया जो कि आज तुम्हें इस दशा में घूमना पड़ रहा है और तुम्हारे सर पे इतना गहरा चोट। साहिल, तू उस दिन जब मेरे महल में गया था और मुझसे बोल रहा था कि कस्ती, ये आदमी सही नहीं है, ये तुम्हें फंसा कर रखा है, ये तुम्हारी जिंदगी के साथ केवल खिलवाड़ करना चाह रहा है, सो कर दिया। साहिल, पहले मुझे तुम माफ कर दो। मैंने उस दिन जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, हंटर चलाए, अगर मैं ऐसा ना करती तो तू मुझे छोड़कर ना आता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर देना। मुझे सारी बात छोड़ो, सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। हाँ साहिल, ले चलो, साहिल, ले चलो। साहिल, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी, तुम्हें ही मैं ढूंढ रही थी। जब तुम नहीं मिले तो मैं अपना ये जान खो देना चाहती थी, इसे गंगे जी में कूद के। तुम मिल गए, तुम्हें देखकर मेरे दिल को ठंडक हो गई। मुझे ना जाने क्यों बेहद खुशी हो रही है और मेरा जी उलझन में पड़ गया है रे। साहिल, ये सालू तुझे कहाँ मिली? मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया था, दरबदर की ठोकरें खा रहा था, बेहोश होकर एक जगह पर गिर गया था। और जानती हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ससुर जी के छोटे भाई की बेटी है। ये रिश्ते में तुम्हारी ननद लगती है ये। फिर ये मुझे अपने घर ले जाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि इस लड़की के साथ जाने से मुझे तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम यहाँ पर हम लोगों को मिल गई गंगा स्नान करने पर। सालू, तुझे मेरा साहिल मिल गया, तू बहुत खुदनसीब है रे जो तुझे मेरा साहिल मिला। मेरा साहिल बहुत भोला है, मैंने बचपन से खिलाया पिलाया सयाना किया। मैं सोचती थी कि एक दिन मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मैं अपने साहिल के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी, पर मेरा सपना अधूरा रह गया बहन। आज मेरा साहिल किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। साहिल, तुझे ये सालू मिल गई और कश्ती भी मिल गई। सालू, आज से मैं अपने साहिल को तुझे सौंपती हूँ। साहिल,
मुझे हो सके तो माफ कर। हेलो, ये माननीय गप्पू भैया भैंसा व्यापारी सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद बड़े भैया। मैंने तुमको बार बार समझाया कि इंसान तुम्हें खुश नहीं रखना चाहता है, तुम्हें दुख देना चाहता है, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। मुझे अपनी चौखट से धक्का मारकर कुत्तों की तरह घर से बाहर कर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दिया। लेकिन आज इस मोड़ पर क्यों मिली मुझको? दिल घबराता है, आँख भर आती है, तू जरूर उठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। जिंदा हूँ फूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ, छोटी छोटी बातों से यूं, छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना। शिव कुमार, कॉलेज में राजकुमार तूफान सिंह ने हमारे हाथों पर थूक दिया था। हाँ भैया, इससे मैं प्यार करता था, यह मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने बाप, अपने घर और अपने मान सम्मान और अपने मर्यादा को देखते हुए इसने अपने पिताजी के कहने पर उस हरामजादे से शादी कर लिया। हाँ भैया, लेकिन उसने इसके साथ क्या किया? अन्याय, अत्याचार किया। ले चलो कश्ती की लाश को हम दफन तभी करेंगे जब तूफान को इस दुनिया से मिटा देंगे, क्योंकि अब मेरे दिल में बदले की भावना जाग उठी है। जब तक इस कमीने को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक मेरी कश्ती की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारे प्यार की शुरुआत एक लाइन के गाने से हुई थी। क्या कहती थी जब भी मिला करती थी? हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे हमारे माननीय महोदय चाचा श्री हमारी बड़ी शिकायत किया करते हैं। हाँ हाँ मालिक। और आज के बाद वो शिकायत का उन्हें मौका नहीं दूंगा। क्यों नहीं? चलो हमारे साथ और उनकी
जाकर अपने चाचा श्री से मिलेंगे। अगर वो हमारा कहना मानते हैं, ये जो 50 पार्टनर के हमारे पिताजी के हिस्सेदार बन बैठे हैं, आज अगर वो जायदाद हिस्सा वो हमारे नाम नहीं करते तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटाऊंगा मैं। आओ मेरे साथ। हत्यारे लाल, ये बता, मेरी बेटी सालो गंगा स्नान के लिए गई थी, वापस आई कि नहीं? आती होगी सरकार, आइए बैठ के इंतजार करते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं। चाचा श्री, जो भी आपने गोलियों की आवाजें सुनी, मैं चाहता तो उन गोलियों की आवाजों को तुम्हारे सीने में दफन कर देता, लेकिन क्यों तूफान? इसलिए कि जो आधे के पार्टनर बन बैठे हो, ये आधा हिस्सा ये मेरे नाम तुम्हें करना होगा। मेरे पुरखों की इजाजत, मेरे भैया और मेरा हिस्सा दोनों ने आधा आधा किया है। तुम कौन होते हो? क्या करोगे लेकर? किसके लिए क्या करोगे? इंसान किसके लिए? अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। बेटी बेटी तो पराया धन होती है चाचा, और उसके लिए नहीं। बेटी अगर पराया धन होती है तो मैं दूं किसको अपना हिस्सा? हमें। और हम इसे हासिल तो जैसे नालायक भतीजे को जिसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है, और आज के बाद ये नफरत हमेशा हमेशा के लिए मैं दूर कर दूंगा। तूफान सिंह, तुम्हारा अधिकार सिर्फ भैया तक सीमित है। तुम मेरे राजमहल से इसी वक्त निकल जाओ। तुम तो अच्छी तरह जानते हो हमारे कारनामों को। जो चीज हमें प्यार से नहीं मिलती, हम उसे जबरदस्ती हासिल करते हैं। इसका मतलब तुम मेरे प्यार से मिले या जबरदस्ती मिले, बोलो। तो कागजातों पर सिग्नेचर करते हो चलकर, या फिर ये जो तुम खड़े हो, फोटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। तो सुनो, जीते जी ये कभी नहीं होगा। चलो प्यारे, आओ हमारे। बेटी, कुछ कहने का टाइम मेरे पास नहीं रहा। यूं समाज की जायदाद की लालच में तूफान सिंह ने मुझे गोली मार दिया। ये लड़का कौन है? पिताजी, इनका नाम साहिल है पिताजी। साहिल बेटा, तूने मरते दम मुझे सहारा दिया है, इसी तरह मेरी बेटी का हाथ थाम ले, और इससे ज्यादा मैं शिव कुमार भैया, विकेट पे विकेट गिरा चली जाती है। अत्याचार बहुत बढ़ा चला जाता है। हैं? हाँ अब हमारी बात सुनो। हाँ, ले लो तलवार, ले लो शमशेर सिंह बंदूक। अबे शमशेर सिंह नहीं, शमशीर। शमशीर ले लो और बंदूक ले लो। इसी वक्त हम लोग राजकुमार तूफान सिंह के कक्ष में चलेंगे। इससे पहले कि महाराज पर भी कोई आपत्ति आए, इसको हम इस दुनिया से मिटा देते हैं।
चले गया? तू आज अगर मिल गया तो आज तुझे हम बड़ी अच्छी नसीहत देंगे। खाली मिल जाना। तूफान, प्यारेलाल, तू अपनी हरकत से बाज नहीं आता। न हरकत से बाज आया हूं, न बाज आऊंगा। तुझे मैंने पिताजी इतना समझाया और तूने कसम भी खाई कि पिताजी मेरी शादी कश्ती से करा दो, सारे गलत काम हम छोड़ देंगे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। पिताजी कान खोल कर सुन लो। आज के जमाने में वादे और कसमें, वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए। पिताजी, वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए। अरे चादर बनी है ओढ़ने के लिए, और इस इंदौर की जवान लड़की बनी है छेड़ने के लिए। और हम तोहरा जैसा सीधा साधा नहीं। अगर हम तुझे जानते, हम अपने हिसाब किताब और अपने वसूलों से ये राज रियासत चलाऊंगा। तुझे मैं अगर जानता कि तू इस लायक का होगा तो पैदा होते ही तेरा गला दाब कर काम तमाम कर दिया होता। बहुत बड़ी भूल की नालायक, जो तूने सांप को दूध पिलाया। अपने बाप से ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती नालायक? शर्म? अब शर्म नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं। ये तख्त-ओ-ताज, यह रियासत आज ही मेरे नाम होगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा नहीं, पिताजी। जब तक हम जीवित हैं इस रियासत का मालिक मैं हूँ। तुम एक जात, हमारे न रहने के बाद सारा ये ताज तख्त तुम्हारा है। पिताजी तुम एक चलती फिरती लाश हो। इस लाश की यहां नहीं, कारागार में जरूरत है। सिपाही लगाओ हथकड़ी। क्या बात करते हो? खबरदार पिताजी, एक शब्द भी हमारे खिलाफ तुम्हारी जबान से निकला तो हलक से जबान खींच लूंगा। बूढ़े हो गए हो। पिताजी, हमारी आदत है कि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौड़ में लंगड़ा घोड़ा, ये हमें कतई पसंद नहीं। ले जाओ और इन्हें डाल दो कारागार में। साहिब, कुछ नहीं, तुझसे कोई बात नहीं करेंगे। न एक, न दो, न तीन, सीधा तुझे हम इस दुनिया से मिटाएंगे। नहीं साहिब। तूफान सिंह, शायद तो भूल गया होगा, लेकिन यह साहिल नहीं भूला है। कॉलेज में तुमने हमारे हाथों पर थूक दिया, कश्ती से झूठा प्यार करके अपने दौलत के बदौलत उससे शादी कर लिया और उस बेचारी को बीच मझधार में छोड़ दिया। मेरी गोद में अपनी जान को उसने त्याग दिया। बेपर्दा होकर मेरे सामने आई थी। तूफान सिंह, तुझे लज्जा नहीं आती है? हो जाओ उन बातों को। चाचा को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, आज मैं तुझे मारूंगा। नहीं नहीं, महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? वो तो इस समय अपने ही अपने मुखार बिंदु से आवाज लगाकर महाराज को यहाँ तो बुलाएगा। प्यारे लाल, प्यारे लाल, अरे हमारी जान खतरे में है। जल्दी हमारे पिताजी को लाओ जल्दी, वरना ये इसकी आंखों में खून उतर आया, ये मेरा खून कटेगा। आइए पिता। साहिल बेटा, आज हम तुम्हें इजाजत देते हैं इस हराम खोर के साथ में। तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। हम इससे ऊब गया हूं। महाराज, आपका बेटा है, बस इसी से तो हार गया हूं। बेटा कितना भी गलत कार्य करता हो, कितना भी गलत हो, लेकिन बाप अपने हाथों से सजा नहीं दे सकता है और ना ही अपने आंखों से उसकी दुर्दशा देख सकता है। नहीं बेटा, इसलिए हमारा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप राजमहल की तरफ प्रस्थान कीजिए। जैसी आज्ञा।
अबे कलुआ तेरी मैया का गया। हाँ बाबा 5 बे इनके तो पालतू कुत्ता है। फालतू कुत्ता ना वही, हम फालतू कुत्ता ना वही भाई। पालतू 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 जियावा का मतलब नहीं समझते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जहां जाते थे तुमको खिलाते पिलाते थे, जाके तुमको अच्छी पगार देते थे। हाँ तो इनके कहने पर गलत काम हो चाहे सही काम हो तुम सब कर डालते थे। गलत काम तो बहुत, गलत काम अभी नहीं किया, महाराज को किडनैप किया था तुमने। तो गलत काम तो करते रहे लेकिन सही काम बहुत कम करते रहे। लेकिन साथ में तुम भी भागी हाँ जाओ। बराबर बराबर। तो पहले लात तुम खाओगे। अरे नहीं यार। अन्न पानी तुम्हारे नसीब में नहीं है। हाँ वह गोले गोल खाब हम। बाबू प्यारे लगता है पासा पलट गया क्या जी? भारी होएगा। अबे पेलरा नहीं ससुरे, पलरा। अब पिलहरा पलरा। मोबाइल नीचे रख। ले जा ले जा, हमका जरूरत नहीं है। काहे बड़े हमका ही सब करा। तो तू नहीं मार खाएगा? ना अपने मालिक को आगे कर। इसे देखकर तो मेरा रोम रोम कांपने लगा है। बड़ा था। ए मामा काहे डरा था? खड़ा हुआ। तूफान सिंह दूसरे के ऊपर बहुत हाथ उठाया है। आज देख कैसे लगता है हंटर। हर काहे ररिया नहीं चाहे काहे ररिया मचाया रिश्तेदार सुना, कजरी लहरदार सुनाना। लहरदार सुनाना, लहरदार सुनाना, लहरदार लहरदार सुनाना, लहरदार सुन लहर। काहे ररिया मचाया रिश्तेदार सुना, कजरी लहरे। तो हर नियत बेकार, तो हर बढ़ल अत्याचार, तो हर हर जिंदगी एकदम बेकार सुना, कजरी लहरदार सुनाना। लहरदार सुनाना, लहरदार सुना, लहरदार सुनाना, लहरदार सुनाना। काहे ररिया मचाया रिश्तेदार सुना, कजरी लहर। जान से पहले तो इसको मारूंगा, उसके बाद इसको मारूंगा। हमारा भाई
है 12 लड़का का माई है यार। 12 लड़के का बाप होगा बे। तैयार हो जा। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके देख। अब इनका हम मारब। काहे मर गया? कौन हम तोहर मैया महतारी रखे? नहीं तो हम मरबो न करब। तो भैया हमार कहे लख दिया भाई, तू अपन खुद ही लखा दिया। नहीं तो तोहर नहीं लगेगा। कल्लू, हाँ भैया। इस राजमहल में कई हत्याएं हो गई, हाँ भैया। इसलिए किसी ब्राह्मण को बुलाकर, किसी बाबा मुनि को बुलाकर हाँ ऋषि मुनि। यहाँ पर हवन करवाओ। हाँ इस राजमहल को पवित्र करो। उसके बाद हम सालू से शादी करेंगे और इस राजमहल में अपना जीवन यापन करेंगे। हाँ नहीं तो भैया सारे शैताने खात रही हैं तो लड़का न हो गई है फिर सारे जब हमन न हो। और तुम अपन बियाह हुआ कैलिया, शरीर के भारू होता है। देखा कतो अगुवाई कर हाँ हेरे यही कर बिया। देख ले कल्लू की मौसी यहाँ उदन की यहाँ अच्छी लड़की है। मैं उदन की यहाँ। दोस्तों, हमारी संगीत का समापन हुआ। जाने अनजाने में काम करते वक्त कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझकर क्षमा कर देना। तो एक बार प्रेम से बोलिए संसारी मैया की जय।